जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे होंगे और अपने जीवन में बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। बिकॉज पिछले कुछ समय वॉज इंटेंस, हेवी, डार्क एंड काइंड ऑफ डेमोनिक। तो आई एम बैक with the divine blessings, divine bliss. कैसे हैं आप? I definitely want you to write in the comment box कि कैसे हैं आप। सच लिखना, जो भी जैसे भी महसूस कर रहे हो वही लिखना। डर लग रही है, हाँ लिखो। लिखने के बाद उसे स्विच वर्ड की तरह चेंज करो। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली टेकन केयर ऑफ बाय द सुप्रीम सोर्स, बाय परमेश्वर पिता, परमेश्वर, श्री हरि विष्णु, श्री हरि कृष्ण, या फिर श्री राम के ज़रिए, या माता रानी के ज़रिए, या माँ काली के ज़रिए, या अल्लाह के ज़रिए, जीसस के ज़रिए, वाहिगुरु के ज़रिए, गौतम बुद्ध के ज़रिए, जिन किसी के भी ज़रिए आप टेकन केयर ऑफ हो, उनके नाम लिटरली कमेंट में मेंशन करो। आई वांट यू टू डू दिस इन दिस वीडियो। एंड मुझे नहीं पता क्या कुछ फ़्लो हो रहा है यहाँ पर, क्या कुछ फ़्लो होना है। मैं टैरो से भी एनर्जी चेक करूँगी, पर यकीन माने ये बहुत इंटेंस एक वॉर चल रही है। एक मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, जो भी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ऑलरेडी द वॉर हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम द डेविल सोर्स एंड द गॉडेस एनर्जी, गॉड एनर्जी, राइट। तो ये समय है हमारे चित्त, चेतना, हमारे कॉन्शियसनेस को एकत्रित रखने की, हमारे चित्त को बैलेंस रखने की, और प्रॉपरली नाम जाप करने की, मंत्र जाप करने की। और महापुरुष हमेशा कहा करते हैं कि नाम जाप मात्र ही आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इस कलयुग में ईश्वर को पाने की, भगवती प्राप्ति करने की, भगवत प्राप्ति करने की, भगवान बनने की सबसे आसान तरीका है कि आप नाम जाप करें, भगवान के स्मरण करो, भगवान को याद करो, भगवान के मंत्र नाम मन में उच्चारित करते रहो और अपने बच्चों को सिखाओ। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख के हो, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, किसी भी से बिलोंग कर रहे हो, अपने जो डिवाइनली सोर्सेज, डिवाइनली एनर्जीज, डिवाइनली प्रोटेक्शन के ऊपर बच्चों का भरोसा बनाए रखें। कोई भी प्रैक्टिस आपकी अपनी हो, मंदिर जाना है, मत्था टेकना है, दिया जलाना है, व्रत उपासना व्रत करना है, साधना करना है, नाम स्मरण करना है, नाम जाप करना है, सूर्य को अर्घ देना है, या फिर आपको मस्जिद जाना है, नमाज पढ़ना है, या फिर कुरान शरीफ पढ़ना है, या फिर बाइबल पढ़ना है, चर्च जाना है, जो भी गॉड प्रैक्टिसेस है, गॉडली प्रैक्टिसेस है, उसे रिवोक करो, रिब्यूक करो और अपने आप में कंट्रोल लेकर आओ कि मेरा घर एक छोटा सा शेल मेरे हाथों पे है और इसमें जो होगा एटलीस्ट वो तो मेरे कंट्रोल पे होगा। तो हर घर अपने आप में अपने बच्चों को, अपने ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली एवरीवन इज़ प्रोटेक्टेड। अगर सिंपल एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूं तो सपोज़ समझो कि आपके जो इलाके है, वहाँ के इलाके के जो ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, जो बहुत बड़ी पावर हाउस से जो भी पावर आ रही है, पावर सप्लाई आ रही है, उसे रोक कर जो ट्रांसफॉर्म करके आपके घर पे किस लेवल की करंट पहुँचाना है, उस करंट को अब तक पहुँचाने की काम जो ट्रांसफार्मर कर रही है, अगर वो फट चुकी है सपोज़, ठीक है, और पूरे इलाके में अंधेरा छाया हुआ है, तो आप अकेले एक मोमबत्ती पकड़कर या फिर दिया जलाकर हर घर का उजाला नहीं कर सकते, उज्जवल नहीं कर सकते। लेकिन आप ये कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। हर घर वाले को बोल सकते हैं, जिन्होंने ये याद भूल गए हैं कि उनके पास कैंडल है, वो भूल गए हैं कि उनके पास माचिस है, वो भूल गए हैं कि वो लाइट अप कर सकते हैं। तो हर किसी को अगर इतना कॉन्शियसनेस आ जाए कि मैं एक दिया जला लूँ, मेरे घर पे वो दिया इनफ ऑफ रोशनी देगी, वहाँ पे रोशनी आ जाएगी, डार्कनेस डिस्पेल हो जाएगा, इतना ही काफ़ी है। तो बूंद बूंद बनकर जैसे समंदर बनते हैं, महासमुंदर बनते हैं, वैसे ही हम अपने एनर्जी को फिर से ऑन ट्रैक लाने की ज़रूरत है, राइट। हो सकता है आपको 731 7310 जैसे नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, 31 आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, 73 आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, 731 बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम डिवाइन रेल्म, एंजेलिक रेल्म, सुप्रीम सोर्स, अर्जिंग
यू टू एक्सेप्ट द डैमेज डन इन योर लाइफ। जो कुछ भी हो गया सो हो गया, उसे ख़त्म करो। उसी में सोचते रहोगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला। आफ्टरवर्ड लेट गो एंड डोंट लेट एनीथिंग फ्रॉम योर पास्ट कंट्रोल योर प्रेजेंट सिचुएशन। जो भी आपके पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है वो सही है, वो गलत है। अब आप उस पर कुछ भी सोच समझ विचार कर कर कुछ नहीं बदल सकते। जो हो चुका सो हो चुका, उसे जाने दो, उससे खुद को डिटैच करो। इस मोमेंट को अपने हाथ में लो, इस मोमेंट को क्लेम करो। इस मोमेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं उस पर जियो। ना आप पास्ट को कंट्रोल कर रहे हो, ना फ्यूचर को कंट्रोल कर रहे हो। ना पास्ट आपके हक में है, आप कुछ कर सकते हो, ना फ्यूचर अब तक आया है जो आप कुछ कर सकते हो। प्रेजेंट अगर बेहतर है तो फ्यूचर डेफिनेटली बेहतर होने वाला है। ये होप नहीं है, ये बिलीफ नहीं है, ये उम्मीद नहीं है, ये सत्य है। ये अटूट विश्वास का प्रतिफल है। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी, यकीन मानिए, एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपके जीवन में एक बहुत ही टफ सिचुएशन, टफ फेज़ ऑफ लाइफ को आप जब गो थ्रू कर रहे होंगे, तब ये जीवन में आपको मिलेगी और ईश्वरीय कृपा के रूप में ये प्राप्ति होगा आपको। और ये संदेश अगर आपको मिल रहा है, माँ काली अपने सानिध्य पर, अपने शरण पर आपको ले रही हैं। माँ काली वो गार्जियन है, वो आपके माँ हैं, वो स्वरूप है जो आपको जो भी एक्सक्यूज़ेस अब बनाते हो, जो भी बहाने ढूंढते हो, उस सब को रहित कर, उस सब को हटा कर आपको सही तरीके से हाथ थाम कर आगे लेकर चलती हैं। आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि सेट असाइड एक्सक्यूजेस एंड क्रिएट एन इंस्पायरिंग विजन दैट विल लीड यू टू योर सोल पर्पस एंड मिशन। क्योंकि आप यहाँ पर जस्ट सबके तरह जीने मरने, हर एक जो जीव जंतु है उनके तरह रहने सहने नहीं आए हो। आप एक बहुत बड़े मकसद के साथ आए हो और आपके मकसद को आप भूल रहे हो। उस भूले हुए मकसद को याद दिलाने के लिए संदेश आपके सामने आया है। आप मास्टर सोल हो, आप एम्पैथ हो, आप अर्थ एंजल हो, आप ट्विन फ्लेम हो, आप स्टार सीड हो, आप हीलर हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी टैग, आप एक स्पिरिचुअली चोजन सोल हो। और आपको जीवन में अपने जो एनर्जी है उसे चैनल करने की ज़रूरत है। ये संदेश एक स्पिरिचुअली डिवाइन कॉल है आपके लिए, फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द गुड एंड विच इज़ इनएविटेबल। क्या सोच रहे हो? क्या ये सोच, ये विचार, ये समझ, ये भावना, ये तरीके जो आप बात कर रहे हो, ये वाद विवाद जो आपके आसपास में चल रहे हैं, ये सच में आपकी है? जो आपकी नहीं है उसे पहचाने। यहाँ पर मैं एक जिक्र करना चाहूँगी। कुछ दिन पहले, शायद 1.5-2 साल पहले की बात है, जहाँ पर हनी सिंह, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना गूगल करके देख लेना। एक ऐसे एरा था जहाँ पे हनी सिंह के गाने इतनी पॉपुलर थी, हर एक शादी में, हर एक पार्टी में, हर एक जगह पे उसके गाने चल रहे थे उनके, और ही वॉज इन द टॉप समवेयर, राइट। और कुछ गाने उस उनकी है या उनके जैसे लोग बनाए उनकी थी। एक तो ऐसे भी गाने थे जहाँ पे मैंने एक बार, मुझे लिटरली याद है, आई वॉज वेटिंग फॉर पिकिंग अप माई चाइल्ड फ्रॉम द ट्यूशन सेंटर, और मैं वहाँ वेट कर रही थी और वो गाना ना डीजे बजा के लेकर जा रहे थे शादी के बारात पे, और गाना कुछ इस लेवल के चल रहा था, आई हैड टू कॉल पुलिस एंड कंप्लेन इट कि ये क्या गाना चल रहा है और क्यों चल रहा है यहाँ पे। आई डिड इट, लिटरली आई डिड इट। मैंने पुलिस को फ़ोन किया और मैंने वो गाना सुनवाया, बोला भैया देखो ये यहाँ पे जितने सारे ट्यूशन सेंटर्स हैं, इतने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब ये गाना सुन रहे हैं, तो व्हाट यू वांट टू डू विद दिस थिंग। अगर आपके कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी कुछ भी करता चला जाएगा, ये थोड़ी तरीका है यार, गाली गलौज चल रहे हैं गाने पे, ऐसे थोड़ी होता है। एंड दे मेड इट स्टॉप। इस लेवल की गाना चल रहा था, राइट। उस वक्त की बात है, ये करीबन 3-4 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। और 2 साल पहले खुद हनी सिंह ने एक इंटरव्यू पे कहा था कि व्हेन ही यूज्ड टू गो टू फॉरेन कंट्रीज़ टू विजिट, घूमने जा रहे थे, मैं जगह के नाम नहीं ले रही, तो जहाँ पे घूमने जा रहे थे उनको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिश पसंद था चिकन के,
ही कॉल्ड इट पुदीना चिकन उन्हें मिलती थी, और वो कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, वहाँ से वो खाया करते थे। लेकिन वंस ये वेंट टू सम अदर कंट्री जहाँ पे वो डिश नहीं बनती थी और ना ही इनसे कोई ऑर्डर लिया गया, ही वेंट टू सम इंडियन रेस्टोरेंट इट सीम्स। तो वो वहाँ गए, होटल खाली था, कोई था नहीं, कोई एक बारटेंडर था वहाँ पर, और उन्हें ना ही उनसे आके कोई पूछा, ना कोई ऑर्डर लिया, क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, एंड ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो डिश वहाँ पे मिलेगी। एंड कोई एक पर्सन आके उनसे बैठ के बातें कर रहे थे, ऐसे ही वेग वियर्ड बातें हो रही थी, और अचानक उनके सामने वो डिश सर्व किया गया और उनके सामने लाकर वो चिकन रखा गया। और इनको देखते ही लगा कि ये एग्जैक्टली वही लग रही है जो इन्होंने बैंकॉक में खाया था समवेयर, लाइक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द प्लेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो उन्होंने बोला ये क्या है, तो इन्होंने बोला ये कुछ नहीं है। इन्होंने पूछा वो क्या है, उन्होंने बोला कुछ नहीं है। एंड देन व्हेन ही टेस्टेड इट वाज द सेम डिश विच ही यूज्ड टू लाइक, एंड बहुत बार इन्होंने वो जगह जब जब गए तब तब खाए वाले एनर्जी। तो इन्होंने ना ही किसी को बताया कि ये मुझे पसंद है क्या है, तो इन्हें लगा कि हो सकता है इनके जो भी पीए असिस्टेंट जो भी लोग इनको गाइड कर रहे हैं उन्होंने बताया होगा, उन्होंने बनवाया होगा, हो सकता है। एंड ही हैड दैट, एंड उन्होंने बात करते करते ऊपर चलें क्या, ऊपर कोई रूम है वहाँ गए, तो इट वॉज अ सैतानिक चर्च एंड ही वेंट देयर, एंड वहाँ के कुछ फ़ोटोज़ थे, उन्होंने उस वक्त में फेसबुक में उन्होंने अपलोड किया था उस फ़ोटो को, और विद इन आवर और समथिंग फेसबुक से उस फ़ोटो को हटवा दिया गया था। तो देयर वॉज अ सीक्रेट कम्युनिटी, सीक्रेट शार्क्स कम्युनिटी, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को लिटरली फंसाया जा रहा है, और वैसे लोगों को फंसाया जा रहा है जिनके ज़रिए एक मास कम्युनिटी तक, मास पीपल तक, मास जनसंख्या तक पहुँचना संभव हो। वो किसी भी प्रोफेशन के क्यों ना हो, सिंगर हैं, वो एक्टर हैं, वो पॉलिटिशियन हैं, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट के प्रोफेशनल लोग हैं, भले ही वो कोई भी हैं, उनके ज़रिए मासस में पहुंचाया जा रहा है उस डिमोनिक एनर्जीज़ को, डिमोनिक थिंग्स को। एंड जब ही लिटरली वेंट इनटू डिप्रेशन, ही क्लेम्ड, एंड वो अपने मम्मा को, अपने बहन को, किसी को भी नहीं मानता था, दुत्कारता था, घर पे पड़े रहता था, परेशान होता था। ही वॉज अगेन फेल डाउन, लिटरली फेल डाउन फ्रॉम द करियर पॉइंट ऑफ पीक। एंड उन्होंने ये भी क्लेम किया उनकी मम्मा की, उनकी बहन की प्रेयर्स थी जो उसे वापस बचाया। एंड नाउ ही इज़ इनटू महादेव, एंड महादेव महादेव करते हैं, महादेव के सानिध्य पे महादेव ने उसे पुनर्जन्म दिया है, राइट। तो ये एनर्जीज़ जब आपको प्रोसेस करने की कोशिश भी करते हैं, जब हम ईश्वर के सानिध्य पे होते हैं, ईश्वर के शरणागति पे होते हैं, तो हमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई आपके बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो इस बात की आप ध्यान रखें, ठीक है। और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करने से पहले भी इतनी सारी ऑब्स्टिकल्स, और मुझे नहीं पता ये सही तरीके से अपलोड होगी भी या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता, बट आई एम हियर, आई एम रिकॉर्डिंग इट, आई एम प्रेइंग, एंड आई एम लिटरली विश कि ये एनर्जी, ये मैसेज आप तक जल्दी पहुँचे और समय पर पहुँचे। जब भी पहुँचेगा तो बी माइंडफुल व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट यू आर इंटेंडिंग, एंड व्हाट यू आर एक्सेप्टिंग। मैं बार बार जो भी लॉन्ग रन पे इस चैनल से जुड़े हुए हैं माँ बाबा की, उन्हें मैं बार बार बता रही हूँ कि बी माइंडफुल विद व्हाट यू आर इनटेकिंग, in terms of energy, in terms of visual, in terms of books, in terms of your intake, because यहाँ पर आप कॉन्शियसली उसे ले रहे हो नहीं ले रहे हो, पॉइंट है ही नहीं। पॉइंट ये है कि आपको क्या फीड किया जा रहा है, क्या कुछ आपके सामने लाया जा रहा है, क्या कुछ आपको दिया जा रहा है। मैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात यहाँ पे बोलूँगी, जितने भी लोग हम मेडिसिन ले रहे हैं, हम नहीं क्लेम कर सकते हम वेजिटेरियन हैं, राइट। हमारे पूर्वज, हमारे जो भी पितृ थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने आयुर्वेद ऐसे ही नहीं चुना था। और कलयुग में जब नाम जाप करोगे, नाम जाप ही काफ़ी है, ये भी हमें पहले से बता दिया गया था। लेकिन अब देखो ये ट्रेड डील्स वगैरह हुए हैं जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन काउस से मिल्क मिलेंगे, तो कौन क्या साफ़ है, क्या सुथरा है, राइट। तो बेटर बी योर सेल्फ, बेटर डू मेंटल चैंट, बेटर डू मेंटल वर्शिप, बेटर टू मेंटल जो भी वर्शिप्स चल रहे हैं, जो भी पूजा साधना उपासना जो भी है, मेंटल लेवल पे करो। और किसी को ना बताओ कि किस देवी का, किस साधना का, किस भगवान का, किस देव का, कौन सी मंत्र, कौन सी उपासना, कितनी मंत्र, क्या कर रहे हो, नहीं बताने की ज़रूरत है, ना अपने माता को, ना अपने पिता को, ना किसी को। और हर किसी को गुरु मानना बंद करें, हर कोई आपके गुरु नहीं होता, राइट।
मुझे नहीं पता इसे किससे सुनने की ज़रूरत है। You are manifesting abundance in each endeavor. Try to be in the right path. राइट आपके जीवन में आर्कएंजल्स, एंजल्स सभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल विथ व्हाट यू आर टेकिंग इन। अपने जीवन में, अपने रिलेशनशिप में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अपने जीवन में आपको पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है। अपने जीवन में सही तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस इज़ 111 PM, राइट। और मैं कोशिश करूँगी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड करूँ। जब आप ये वीडियो देखोगे या फिर जैसे एंजल नंबर मैंने बताया था 31 31 111 7310 731 जैसे नंबर्स आपको दिखेंगे, तो यहाँ पे आपको अपने बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स और हर किसी से कैसे आप भिन्न हो, आप कितने सही हो, कहाँ गलत जा रहे हो, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इट इज़ टाइम टू मेंड योर वे, इट इज़ टाइम टू टेक यू टर्न, it is time to be yourself. Bring back your power. Claim back your energy. Affirm, my energy is precious. I am protected. My auric field is protected. अगर नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, get a session. Get it done. Get the clarity. लिटरली इतने सेशंस आ रहे हैं, इतने सेशंस आ रहे हैं, और मैं ऐसे उलझ गई हूँ कहीं ना कहीं कि मैं वो टाइम नहीं दे पा रही हूँ कि समवेयर ये एनर्जीज रोक रहे हैं आपको उस सेशन तक पहुँचने से भी। और उसमें भी जो कंसिस्टेंटली सेशंस के लिए मांग कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली सेशन के लिए फॉलोअप कर रहे हैं, उन्हें मिल रही है, राइट। सो हियर you have to channel your thoughts into attracting only positive vibes, only good things, only divinely things, only godly things। जो ईश्वरीय तत्व है, ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, ईश्वरीय ऊर्जाएं हैं, उनके साथ जुड़े रहने पर काम करें। अपने आप को सही तरीके से पहचानें, अपने एनर्जी को बेटर बनाएं। बिकॉज इनफ ऑफ डैमेज हैज़ बीन डन इन योर लाइफ। आपने बुरे सोचकर, बुरे बोलकर, बुरे कर कर काफ़ी डैमेज कर लिया अपने जीवन में, और नहीं। फॉर गॉड सेक, नॉट एनी मोर। वेन एवर यू सी 7310 या 113 या 311 जैसे नंबर्स आपको दिख रहे हैं, एंजल रेल्म इज लिटरली टेलिंग यू टू एक्सेप्ट वॉट ऑल damages has been created, and जो भी पास्ट था उसे लेट गो करो, उसे रिलीज़ करो, उससे ख़त्म करो नाते, और आगे बढ़ो। अपने इनर चाइल्ड हील करने की ज़रूरत है। अपने जो भी पेन है, जो भी सफरिंग है, उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, यू आर यूनिक एंड योर लाइफ पाथ इज़ डिवाइनली गाइडेड। You are here to create a mass level awakening, ascension, awareness. अपने पर्पस को पहचानो बच्चे। ईश्वर आपको ऐसे ही नहीं बनाए हैं। चलें, दिस वॉज द चैनल मैसेज। लेट मी कन्फर्म विद द टैरो थिंग कि टैरो से डिविनेशन टूल्स, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। जो भी अभी ये वीडियो सुन रहे हैं उन्हें क्या जानने की, क्या समझने की ज़रूरत है। ये टाइमलेस मैसेज है, कभी भी मिलेगा उसके लिए है। ये कोई टाइम जोन के अतिरिक्त नहीं आ रही है। तो देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। डेविल कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक स्टार कार्ड। यू आर अ स्टार, मैंने यही तो बोला। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर कंफर्मिंग दिस। जो डिविलिक, जो डिमोनिक, जो नेगेटिव एंटिटी से, नेगेटिव एनर्जी से, नो नेगेटिव एडिक्शन से आप उलझे हो, ये समय है उसे ख़त्म कर, उस डैमेज को एक्सेप्ट कर। हाँ, मुझसे हो गई गलती, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, जैसे भी हो, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, जो भी गलती हुई है उसे स्वीकारो, ख़त्म करो, उससे नाता तोड़ो। हील योर सेल्फ। डिविलिक एनर्जी एक मेजर अरकाना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन अ मेजर अरकाना है। स्टार कार्ड अगेन अ मेजर अरकाना है। जस्टिस अगेन अ मेजर अरकाना है। इंतज़ार करके समय सही होगा, सब कुछ बेहतर होगा। मैं इंतज़ार करता हूँ, करती हूँ। इंतज़ार करने से कुछ नहीं होने वाला, इंतज़ार करने से चीज़ें और बिगड़ेगी, क्योंकि आपकी जो मेंटल
इमेज है, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, जो मेंटल जेल पे आप पड़े हो, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता, मैं कुछ भी सही नहीं कर सकती, ये जो ब्लॉकेज है, ये जो चेन्ड आप हो, आप वो अपने मेंटल लेवल पे हो, नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म। यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है, यूनिवर्स आपको हील कर रही है, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है, यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, यू हैव टू बी विद देम। आपको अपने एनर्जी से वाकिफ़ होने की ज़रूरत है। आप किस एनर्जी में हो, क्या सच में पॉजिटिव एनर्जी में हो, क्या सच में आप नेगेटिव एनर्जी में हो, क्या सच में आप जो एनर्जी में हो कंफर्टेबल एनर्जी में हो, इस पे ध्यान लाने की ज़रूरत है। एंड आई एश्योर कि मैक्सिमम मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करूँगी, हर दिन आपके लिए गाइडेंस लाने की कोशिश करूँगी। अगर ये गाइडेंस आपको फॉलो करना है तो आप नोटिफिकेशन बेल आराम से ऑन रखिए, चाहो तो आप सब्सक्राइब करें, नहीं चाहो तो मत करें, क्योंकि इट्स एब्सोल्युटली अ फ्री विल। आई नेवर से आप सब्सक्राइब कर लो, और मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर ईश्वर चाहें तो आपके सामने ये वीडियोस आ ही जाएंगे, क्योंकि मेरा काम एज अ वॉइस आर्टिस्ट, एज अ चैनल, एज अ डिवाइन चैनल, एज अ डिवाइन मीडियम, ये मैसेजेस को रिकॉर्ड करना, पोस्ट करना तक मैं कर सकती हूँ, लेकिन कब कैसे आपके सामने पहुँचेगा ये आप पर निर्भर होता है, ईश्वर पर निर्भर होता है, और आपके एनर्जीज़ ईश्वर के एनर्जीज़ के अलाइनमेंट पर डिपेंड होता है। सो आई बिलीव, आई फील, आई ट्रस्ट कि ये सही समय पर आपके सामने ज़रूर आएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए। पर्सनल सेशन के लिए स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिख रही है, उस पर कनेक्ट कर सकते हो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।